हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न 8 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो पहले इस प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर हमसे बोला गया है एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 वर्ग सेंटीमीटर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश, ठीक है ना, इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब कहानी में हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक खोखला बेलन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक खोखला बेलन बनाया। अब जो ये खोखला बेलन है, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, h हो गई। और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r है। तो यहाँ पे मैंने लिखा माना बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई कितनी है, h है। अब कहानी में क्या बोला गया है कि भाई इसको इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट दिया जाता है ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से इसको काट दिया गया और फिर इसको फैला दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे काट के जब फैलाया जाता है तो क्या बनता है, एक आयत। ठीक है ना, तो एक आयत बन जाता है। तो जब हमने इसको काटा, ठीक है, तो क्या बन गया, तब एक आयत मिला हमें। अब जो ये आयत मिला है इसकी मान लेते हैं ये चौड़ाई है और ये जो चीज़ है ये लंबाई है। ठीक है ना, ये क्या है, ये लंबाई है। तो चौड़ाई तो हमें बता दी गई है, कितनी है, 33 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमें बताई गई 33 सेंटीमीटर। लंबाई हमें नहीं बताई गई कितनी होगी। तो यहाँ पे आप देख के ही बता सकते हो कि जो लंबाई होगी वो तो इसी h के बराबर होगी। कैसे, क्योंकि देखो ये ऐसे खड़ा था, इसको ऐसे काटा तो ये तो इतना ही बड़ा रहेगा। ठीक है ना, तो ये h है तो ये भी h जितना ही बड़ा रहेगा। अब जो इसकी चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई है वो यहाँ पे मैंने लिखा 33 सेंटीमीटर, ये तो दिया था। लंबाई h मीटर। इसके अलावा जो इसकी परिधि होगी, इसकी परिधि को अगर मैं c बोलूँ, ठीक है, ध्यान से देखना जो बोल रहा हूँ, इसकी परिधि को अगर मैं c बोलूँ तो वो इसके बराबर होगी। कैसे, क्योंकि आपने यहाँ से काटा तो यानी ये इसको ऐसे फैला दिया, कितना बड़ा बना, इतना बड़ा। ठीक है, तो जो इसकी परिधि होगी यानी कि c, वो किसके बराबर है, वही बराबर है 33 सेंटीमीटर के। परिधि का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं 2πr। तो 2πr कितने के बराबर है, 33 सेंटीमीटर के। अगर किसी को ये सब बातें समझ में नहीं आई है तो मैं ये समझाता हूँ कि ये कैसे हुआ। ठीक है, आप सिंपली, ठीक है, आप सिंपली ये समझो कि मेरे हाथ में एक बेलन है। ठीक है, अभी ये जो किताब है इसको मैंने मोड़ के, मान लो थोड़ी देर के लिए एक टेढ़ा मेढ़ा सा बेलन बना दिया समझाने के लिए। ये एक बेलन मान लो, ठीक है, ये ऐसे खड़ा है, ठीक, जो ये बेलन है। अब इसको इसकी ऊंचाई के अनुदिश, ठीक है, मतलब कि ऐसे करके इसको बीच में से काट दूं मैं, तो जो इसकी परिधि है ऊपर वाली, ठीक है, यही परिधि फैल जाएगी और फैल के क्या बन जाएगी, ये जो चौड़ाई है। ठीक है ना, देखो ये आयताकार सीट बन गई, ये समझ लो इसकी चौड़ाई बन गई। और जितना ऊंचा ये बेलन था, ठीक है, जितना भी ऊंचा ये बेलन था, इसकी ऊंचाई में तो कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब ये चीज़ जो ये जिसकी ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है, यही चीज़ तो इसकी क्या बन रही है, लंबाई। और जो परिधि थी वही फैल के क्या बन रही है, इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक बात बताई गई है कि भाई जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलन का, वो इतना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4224 वर्ग सेंटीमीटर। इससे हमारा क्या फायदा होगा, देखो इसकी चौड़ाई तो हमें पता है, लंबाई यानी h की वैल्यू आ जाए यहाँ पे। ठीक है, लंबाई को हम वैसे l बोलते हैं बट इस सवाल में मैं h ले रहा हूँ क्योंकि इसके बराबर ही है। ठीक है, अगर h की वैल्यू हमें मिल जाए तो भाई लंबाई चौड़ाई पता है तो आप परिमाप निकाल सकते हो। तो वो यहाँ से पता लगा कैसे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh और बराबर कितना है, 4224। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर क्या मुझे 2πr का मान पता है, 33 है। तो जहाँ जहाँ पर 2πr है सिर्फ इतने को देखो, क्या ये यही 2πr है, बिल्कुल। क्या इसका मान, क्या इसका मान 33 है, बिल्कुल। तो इसकी जगह क्या मैं 33 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2πr की जगह मैं 33 लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 33 गुणा में h बराबर कितना हुआ, 4224। तो यहाँ से h का मान कितना हो जाएगा, 4224
और ये 33 कहाँ चला जाएगा, 33 चला जाएगा भाग में। ठीक है, तो अब देखो ये 3 से कट रहा है, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 से काटोगे 3 एकम 3, इसे काटोगे 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, 1 के आगे 2 12, यानी कि 3 चौक 12। अब 2 में भाग नहीं जाएगा, यानी कि 2 में भाग नहीं गया तो 2 जनों को मिलाना पड़ेगा। जब 2 जनों को मिलाते हैं तो एक 0 बढ़ाते हैं, फिर 3 अट्ठे 24। अब तो ये 11 के पहाड़े में आ जाएगा, 11 एकम 11, इसे काटो 11 एकम 11, 14 में से 11 गया। ठीक है, 14 में से 11 गया, 14 एकम 11 एकम 11, तो 11 गया, 3 बचा, 3 के आगे 0 30, तो 11 का पहाड़ा 30 में 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22, 30 में से 22 गया, 8 बचा, 8 के आगे 8, 11 अठे 88, 128। तो मतलब यहाँ से h का मान कितना आ गया, 128 सेंटीमीटर। ठीक है, h का मान कितना आया, 128 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था परिमाप। ठीक है, h तो हमें पता लग गया 128, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके। अब हम क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप जो है, ठीक है, जो आयत बना है, ठीक है ना, ये आयत है, ये जो आयत बना है, ठीक है ना, इसका परिमाप कितना होता है भाई, आयत का परिमाप ये होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई जमा में चौड़ाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2, लंबाई का मान कितना आया है 128, और चौड़ाई का मान पहले से गिवन है हमें 33, तो ये हो गया 2। ठीक है, 128 और 33 कितना हो जाएगा, 3 और 8 11 का एक हासिल 1, और मतलब 161। ठीक है ना, कितना हो गया 161, 2 से गुणा करोगे, 2 गुणा में 1, 2 एकम 2, 2 छिक 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक, यानी 322 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 2 एकम 2 और 1 3, तो यहाँ से आ गया 322 वर्ग सेंटीमीटर, इसका परिमाप आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये 8वां प्रश्न समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।